तो कल शास्त्र का आपको मैंने एक लेखा सुनाया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि लिंग को ना दिन में पूजना ना रात में पूजना। सुन रहे हो? ना दिन में पूजना ना रात में पूजना, जब ना दिन हो ना रात हो तब पूजना। उस समय को ये संध्या कहते हैं, जब मेल एनर्जी भी नहीं होती और फेमिनाइन एनर्जी भी नहीं होती। लिंग किसका प्रतीक है? लिंग शिव का प्रतीक है। शिव का मतलब स्टिलनेस, अकाल पूरक। यानी अकाल पूरक को, स्टिलनेस को न दिन में पूजना न रात में पूजना। कब पूजना? जब न दिन हो न रात हो। अगर आपने अपने आप को शरीर मान रखा है तब तो ये मौका आपको दिन में 2 बार मिलेगा। एक जब रात से सुबह हो रही हो और एक जब सुबह से रात हो रही हो। पर अगर आप अपने आप को ये मानते हो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट लिमिटेड टू दिस बॉडी, तो हर सांस में आपको 2 बार परमात्मा को पूजने का टाइम मिल सकता है। हमारे गुरुओं ने ये बात कही हुई है, कहते हैं कि सांस सांस सुमिरे गोविंद। हम उस गाने को सुन के झूम रहे हैं। वो गाना तो चलो गा दिया गया ताकि इंसान उसको सुन के एंजॉय करे, बट वो ब्लूप्रिंट्स थे फॉलो करने के लिए। उसके आगे बताते हैं कि पूरे गुरु का सुन उपदेश, अकाल पूरक पार ब्रह्म निकट कर पेख। ये पूरी बात है। पूरे गुरु का मतलब गुरु नानक जी, जो कि एनलाइटेंड मास्टर हैं, सर्वज्ञानी हैं, उनका उपदेश को फॉलो करो। इससे होगा क्या कि जो पार ब्रह्म यानी कंप्लीट स्टिलनेस है वो आपको दिखने लग जाएगी। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अभी इसकी मेडिटेशन भी कराएंगे, पर पहले इसके पूरे स्टेप्स जान लेते हैं कि कैसे हमारे गुरुओं ने पूरे स्टेप्स को एक कोडिंग में रख रखा है, उसको एनकोड करना हमारा काम है। तो पहली चीज मैंने आपको ग्रंथों से संध्या समझा दी। यही चीज हमारे गुरुओं ने करी है, यही चीज हमारे गुरुओं ने कही है। जो संध्या है उसी को वो कह रहे हैं कि पार ब्रह्म को पेश, मतलब आप पार ब्रह्म को देख पाएंगे। जो सेकंड स्टेप उन्होंने बोला है, सब कुछ तेरा तेरा तेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें बात क्या है कि जब मैंने आपको पुरानी रिकॉर्डिंग्स में ये बात बताई थी कि हमारी सांसों को और हमारे विचारों को, दोनों को प्राण ऊर्जा चला रही है। पार ब्रह्म से हम सब प्राण लिखवा के लाए हैं इस शरीर के लिए। वो जो प्राण ऊर्जा है उसी से ये सारी चीजें चल रही हैं। आपका जो, जब आप प्राण ऊर्जा लेते हो तब या तो वो ब्रीदिंग के माध्यम से आपको परमात्मा का साक्षात्कार करा सकती हैं, या फिर वो विचारों के माध्यम से आपको चिंता में ला सकती है। यानी वो जो लाइफ फोर्स एनर्जी आपके पास है, उस लाइफ फोर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके या तो आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जा सकते हो या विचारों से माया की तरफ जा सकते हो। इस चीज को आप नोटिस करना। अगर आपके विचार ज्यादा चलेंगे तो आपकी सांसें कम हो जाएंगी, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, वो बहुत स्मॉल आएंगी। और अगर आप 10-15 मिनट भी डीप इनहेल और एक्सहेल कर लो तो आप पाएंगे कि आपके विचार कम हो गए। ये बिल्कुल अपोजिट चलते हैं आपस में ना।
जितने ज़्यादा विचार होंगे उतनी स्मॉल ब्रेथ होगी, जितनी स्मॉल ब्रेथ होगी, जितनी ज़्यादा बड़ी ब्रेथ होगी, उतने कम विचार होंगे। हमारे संतों ने कहा है कि सोचे सोच न होवी, चाहे सोची लखवार। वो यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो प्राण ऊर्जा को है, ये जो हमारी प्राण ऊर्जा लाइफ फोर्स एनर्जी है, अगर इसको आपने सोचने की तरफ लगा दिया, यानी इस ऊर्जा को अगर विचारों की तरफ दे दिया, चाहे 1,00,000 विचारों को भी आपने, एक विचार को 1,00,000 बार भी प्राण ऊर्जा दे दोगे, सोचे सोच न होवी, चाहे सोची लखवार। यानी अगर आप विचारों के डायमेंशन में फंस जाओगे तो काम पूरे नहीं होंगे। काम कैसे होंगे? जब आप ब्रीदिंग की तरफ रहेंगे, दोनों संध्या को ऑब्जर्व करने लग जाएंगे, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी ब्रीदिंग के साथ रहेगी, तो आपके जो विचार हैं वो अपर फ्रीक्वेंसी के हो जाएंगे। एंगर, हेट्रेड, जेलेसी, ये ऐसे ही आपके आसपास नहीं आ पाएंगी। और वो जो जैसे कहते हैं 70,000 विचार हैं, वो विचार कम डाउन टू 7,000 हो जाएंगे, और कम डाउन टू 1,000 हो जाएंगे, और कम होते 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 नो थॉट में भी आप चले जाओगे। जैसे जैसे विचारों से प्राण ऊर्जा लेकर आप ब्रीदिंग को प्राण ऊर्जा दोगे, वैसे वैसे एक विचार के लिए ऊर्जा बढ़ जाएगी। अभी 70,000 विचारों को ऊर्जा मिल रही है, उसमें से कितने नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, गिल्ट के हैं, क्या हैं क्या नहीं। फिर हजार विचारों को वही ऊर्जा मिलेगी, और उस ऊर्जा के साथ अकाल पुरख का होश एक होगा। तो आप समझ लीजिए कि वो काम कैसे हों। अब जब ये हो रहा होगा तो होगा क्या कि अभी आपका जीवन जो है वो पेन बॉडी और प्लेजर बॉडी के अराउंड चलता है। अगर आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी विचारों को जाती है तो वो 2 डायमेंशन में जाती है, या तो वो पेन बॉडी को एक्टिवेट करती है या वो प्लेजर बॉडी को एक्टिवेट करती है। ऑल योर डिजायर्स, हर एक वो सुख जिससे आप कल बोर हो जाए, जो परमानेंट ना रहे, जो कल दुख का कारण बन जाए, उसको प्लेजर कहते हैं। ये एक साइकिल की तरह चलते हैं। अगर आपने प्लेजर पे पैडल दबाया तो पेन का पैडल ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा। साइकिल में अगर आप सिर्फ एक ही पैडल को दबाते रहोगे ना, एक ही पैडल पे ऊर्जा दोगे, यू विल फाइंड कि दूसरा पैडल खुद चल रहा है, उस पर एनर्जी नहीं दे रहे फिर भी। तो यार कंटिन्यूअस डिजायर फॉर प्लेजर, आपने पेन नहीं मांगा, इस सृष्टि में दर्द नहीं मांगा जाता, प्लेजर पे आप पैडल दबाते रहते हो और पेन खुद आता रहता है। अब क्योंकि जब आप ये ब्रीदिंग करने लग जाओगे एक्सरसाइज, तो पेन और प्लेजर बॉडी दोनों आएंगी। इसमें दूसरा एनकोडिंग है, आपने उस अकाल पुरख को, ये मेडिटेशन में सब कराया जाएगा, अभी उसका ब्रीफ कर रहा हूं बस, सब कुछ तेरा तेरा करना है। कोई पेन आया तो भी तेरा तेरा, कोई प्लेजर की डिजायर आई वो भी तेरा तेरा। आपकी आइडेंटिटी ने पेन और प्लेजर बॉडी के साथ अटैचमेंट्स रख के आपको उसमें बांध रखा है। जैसे जैसे आप पेन और प्लेजर
को उसको समर्पित करते रहेंगे और उस आइडेंटिटी को भी समर्पित करते रहेंगे जो ये पेन और प्लेजर बॉडी को समर्पित कर रही है, तो आप पाएंगे कि आपके अहंकार का जो खाना है, एक तो आप ब्रीदिंग के माध्यम से उसका खाना छीन लिया, अब जो स्टोरेज थी अब आप वो भी समर्पित कर रहे हो। तो होगा क्या कि आप निरअहंकार हो जाएंगे। एक तो आपको अकाल पूरक दिखने लग गया, आपने ब्रीदिंग के माध्यम से अकाल पूरक को देख लिया, उस अकाल पूरक को समर्पित करने लग गए, अहंकार खत्म हो गया, तो आपको मिलेगा क्या? सत्य आपने देख लिया। जैसे जैसे पेन और प्लेजर खत्म होता रहेगा आपका उसमें चित्त लगता रहेगा और आप आनंदित हो जाएंगे। इसी की डिस्क्रिप्शन में इस मेडिटेशन, जो इसके बाद मेडिटेशन होने वाली है, उसका लिंक दे रखा है। वो मेडिटेशन हम सबके लिए ओपन नहीं करेंगे, सिर्फ जिसने ये समझा, जिसको ये समझ आई, उसी के लिए ओपन है। हमें ये पता नहीं लग पाता कि आप में से किस किस ने करा है, तो जो जो वो मेडिटेशन कर लें उस पे लिख दे कि आई डिड इट, जिससे हम उनको ये समझे कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनको कुछ पर्सनल भी भेज पाएँ। इसको शॉर्ट में समझते हैं। क्या होगा? सबसे पहली चीज़, जो प्राण ऊर्जा विचारों की तरफ जा रही थी वो विचारों से लेकर ब्रीदिंग की तरफ जा रही है। पॉइंट नंबर 1, इस ब्रीदिंग की हेल्प से आप संध्या काल, जिसके बारे में हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि वो स्टिलनेस उससे मिलती है, उसको 2 बार देख पाएंगे। जो एक नॉर्मल आदमी एक दिन में 2 बार देखता है, उसको आप एक ब्रेथ में 2 बार देख पाएंगे। तीसरी बात, पेन और प्लेजर बॉडी से आप मुक्त होकर, आइडेंटिटी लेस होकर, 13-13 के माध्यम से समर्पित करके, अभी आपके सारे काम आपके लिमिटेड माइंडसेट से हो रहे हैं, जितना आपने अपने आप पे काम किया है। जैसे आप समर्पित कर दोगे तो वो गॉड्स माइंड से होंगे। तो अब आपका जो काम है वो इस लिमिटेड माइंड से नहीं, उस माइंड से होगा जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, उसके माइंड से होगा जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, जो ओमनी प्रेजेंट है। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु की चिंतन करो और वो तुम्हारी चिंता करेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप उस डायमेंशन को टच कर लोगे तो आपके पास इनफाइनाइट एक्सेस हो जाएगा, 0 एफर्ट्स के साथ। बट एक बात और रहेगी कि क्योंकि पेन और प्लेजर बॉडी ख़त्म हो जाएगी, तो आप सब चीज़ों को भोगोगे तो सही, पर किसी भी चीज़ से अटैचमेंट्स नहीं रहेंगी। तो अगर आपको लगता है कि अभी आप अटैचमेंट्स छोड़ना नहीं चाहते, दैट इज़ योर फ्री विल, तो फिर वो मेडिटेशन आपके लिए